हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑपरेशनल प्लानिंग पे बात करेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस क्या है, या ऑपरेशनल प्लान आप कैसे बनाते हैं और ऑपरेशनल प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग पर बात करने से पहले देखते हैं कि प्लानिंग की 3 तरह की टाइप्स हैं। एक को कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फिर है टेक्टिकल प्लानिंग और फिर थर्ड है ऑपरेशनल प्लानिंग। प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को देखा और टैक्टिकल प्लानिंग को देखा। आज की वीडियो में हम ऑपरेशनल प्लानिंग पे बात करते हैं। अब देखते हैं कि ऑपरेशनल प्लानिंग है क्या चीज़। ऑपरेशनल प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप स्ट्रैटेजिक प्लान को डेली या वीकली एक्टिविटीज़ के प्लान में तब्दील कर देते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान जो होता है उसका ड्यूरेशन होता है 3 to 5 ईयर्स। ये वो प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप 3 to 5 ईयर्स के प्लान को डेली या वीकली एक्टिविटीज़ के प्लान में चेंज कर देते हैं। मतलब ये वो प्लान होता है जिसके अंदर डेली या वीकली एक्टिविटीज़ होती हैं टीम मेंबर्स की या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जो उन्होंने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। ये वो प्लान है, ये इतना डिटेल्ड होता है कि जिसके अंदर टीम मेंबर्स की या डिपार्टमेंट्स की वीकली या डेली एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है या उनको प्लान किया जाता है। ऐसा प्लानिंग प्रोसेस जो होता है उसको ऑपरेशनल प्लानिंग का नाम देते हैं। जो स्ट्रैटेजिक प्लान होता है उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है और उसका टाइमलाइन भी ज़्यादा होती है, बिकॉज वो 3 to 5 ईयर का प्लान होता है। जबकि जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है उसका स्कोप बहुत कम होता है और उसका टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। इसीलिए इसके अंदर टीम मेंबर्स की या डिपार्टमेंट की डेली और वीकली एक्टिविटीज़ को आउटलाइन किया जाता है। और ऑपरेशनल प्लानिंग का मकसद ये होता है कि जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ या जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको आउटलाइन करें, ताकि जब आप अपनी डेली या रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे तो आप बिल्कुल करीब होते जाएंगे अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर डिफाइन कर दिए हैं, वो ऑब्जेक्टिव जिनको आपने 3 से 5 साल के अंदर अचीव करना है। लेकिन चूंकि ये 3 से 5 साल का जो प्लान होता है ये इसका स्कोप बहुत बड़ा है और इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत बड़ा है, जबकि आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको परफॉर्म करना होता है टीम मेंबर्स को और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो जो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होनी होती हैं या जो वीकली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होनी होती हैं उसका जो प्लान होता है उसको कहते हैं ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, इसका स्कोप और इसका टाइमलाइन जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान की निस्बत बहुत कम होती है। का स्ट्रैटेजिक प्लान जो होता है उसका ड्यूरेशन और उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, जबकि उसके स्कोप को नैरो डाउन करते जाए ना डिपार्टमेंटल लेवल पे या टीम लेवल पे, तो ये ऑपरेशनल प्लानिंग का स्कोप बनता है या ऑपरेशनल प्लान का स्कोप बनता है। अच्छा, अब जो ऑपरेशनल प्लानिंग है या जो ऑपरेशनल प्लान बनता है इसके अंदर जो डिटेल है या जो उसकी टाइमलाइन है ये डिपेंड करती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना क्विकली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। ठीक है, जितना क्विकली वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहेंगे उतना टाइम ड्यूरेशन जो है ऑपरेशनल प्लान का वो कम होता है। तो ऑपरेशनल प्लान जो है इसका टाइम ड्यूरेशन या इसकी जो टाइमलाइन है ये डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसके ऑपरेशंस किस तरह के हैं, उसका स्कोप किस तरह का है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ऑपरेशनल प्लान बनाया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। तो ऑपरेशनल प्लान की जो टाइमलाइन है वो हो सकती है क्वार्टरली भी प्लान हो सकता है, हाफ ईयर का प्लान हो सकता है, या एक कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक प्लान हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस किस तरह के हैं, कि वो क्वार्टरली प्लान बनाते हैं या हाफ ईयर का प्लान बनाते हैं या 1 साल का प्लान करते हैं। तो इसकी जो ऑपरेशनल प्लानिंग है उसकी जो टाइमलाइन है या जो उसका ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर। अच्छा, अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है या ऑपरेशनल प्लान कैसे बनता है। ऑपरेशनल प्लान बनाने का जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप का है। पहला है डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर है नैरो डाउन स्कोप, तीसरा है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, चौथा है डेवलप ऑपरेशनल प्लान और पांचवा है शेयर एंड अपडेट ऑपरेशनल प्लान। अब इन प्रोसेसेस पे वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला है डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान। ऑपरेशनल प्लान बनाने से पहले आपका स्ट्रेटेजिक प्लान बना होना चाहिए। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है
कि जब तक आपका स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं बनता तब तक आप ऑपरेशनल प्लान नहीं बना सकते, बिकॉज स्ट्रैटेजिक प्लान ही आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, यही बेसिस होता है ऑपरेशनल प्लानिंग की। तो इसलिए सबसे पहले आप स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक प्लान बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इस स्टेप के अंदर स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर डिटेल से बात की थी, उसके अंदर वो उसका प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह आप स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं। तो ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का जो आउटपुट होती है वो स्ट्रैटेजिक प्लान होता है। वहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आप स्ट्रैटेजिक प्लान को डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं बनाते तो ऑपरेशनल प्लान बनाने से पहले आपको स्ट्रैटेजिक प्लान को बनाना ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर ही आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है कि आपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने अचीव करना है थ्रू ऑपरेशनल प्लानिंग। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हो गया नैरो डाउन स्कोप। जो स्ट्रैटेजिक प्लान होता है ना, उसका स्कोप और उसका ड्यूरेशन जो होता है ना वो बहुत वाइड होता है, वो ब्रॉड स्कोप पे होता है। लेकिन जो ऑपरेशनल प्लान होता है, इसका स्कोप और उसका टाइमलाइन जो होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत शॉर्ट टाइमलाइन होता है और बहुत शॉर्ट स्कोप होता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं कि जो ब्रॉड स्कोप है स्ट्रैटेजिक प्लान का, उसको आप नैरो डाउन करते हैं टीम लेवल पे या डिपार्टमेंटल लेवल पे। आप हर एक डिपार्टमेंट का अलग से ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, उसका सेपरेट ऑपरेशनल प्लान होगा, बिकॉज इसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे डिपार्टमेंट से। इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका अपना ऑपरेशनल प्लान होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, प्लानिंग है, एट्सेट्रा। जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी वर्किंग टीम्स हैं, उन सब का अपना सेपरेट जो है वो ऑपरेशनल प्लान होता है, और वो स्पेसिफिक होता है उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से कि एचआर डिपार्टमेंट जो है उसने ह्यूमन रिसोर्सेज के रेलेवेंट एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो इसलिए इनका अपना जो ऑपरेशनल प्लान होगा वो ह्यूमन रिसोर्स के रेलेवेंट होगा। फाइनेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं उसका जो प्लान होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए होगा, प्रोडक्शन का अपना होगा। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर आप जो वाइडर स्कोप होता है उसको नैरो डाउन करते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे या टीम लेवल पे। अब जो थर्ड स्टेप है वो है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि वो एंटिटीज़ जो इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व होंगी, जिन्होंने इस प्लान को बनाना है या जिन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो जिन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है ऑपरेशनल प्लान को, अगर वो ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व हों तो वो जो प्लान बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो इसीलिए इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है कि आप उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन कौन से आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनको शामिल करना चाहिए ऑपरेशनल प्लान को बनाते हुए। और इफेक्टिव प्लान वो होता है कि जिसके अंदर आप उस टीम मेंबर्स को शामिल करें जिन्होंने उस प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एचआर का ऑपरेशनल प्लान बनाना है तो उसमें अगर एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तो वो जो प्लान बनेगा वो अच्छा नहीं होगा। वो एचआर का ऑपरेशनल प्लान तभी अच्छा होगा जब उसके बनाने में उस डिपार्टमेंट के लोग शामिल होंगे जिन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अब फोर्थ स्टेप जो है ऑपरेशनल प्लानिंग का वो है डेवलप ऑपरेशनल प्लान। इस स्टेप के अंदर आप एक्चुअली जो है वो ऑपरेशनल प्लान डिफाइन कर देते हैं, उसको बना देते हैं। ऑपरेशनल प्लान क्या होता है? ऑपरेशनल प्लान ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सेट ऑफ एक्शंस को डिफाइन करता है जो कि डिफरेंट टीम मेंबर्स ने या डिपार्टमेंट्स ने एग्जीक्यूट करना होता है विद इन गिवन टाइमलाइन। ठीक है, ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो ये एक डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्शंस का सेट होता है कि कौन कौन से एक्शन डिफरेंट टीम मेंबर्स ने एग्जीक्यूट करने हैं, डिफरेंट टीम्स ने करने हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने करने हैं। कौन से डिपार्टमेंट की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से टीम मेंबर की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक्चुअली आप ऑपरेशनल प्लान के अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं। ऑपरेशनल प्लान के अंदर चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर किया जाता है। सबसे पहला ये होता है कि व्हाट वी वांट टू अचीव। इसके अंदर ये शामिल होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए हम ऑपरेशनल प्लान बना रहे हैं। दूसरा होता है हाउ विल बी अचीव्ड। इसके अंदर टाइमलाइन होती है, इसके अंदर आपके एक्शंस होते हैं या स्ट्रैटेजी होती है कि आप कैसे जो आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं इस प्लान के, उनको आप कैसे अचीव करेंगे। फिर होता है व्हेन इट विल बी अचीव्ड। ये आप टाइमलाइन आएगी कि वो किस सीक्वेंस ये कब कब आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म करेंगे ताकि जो ओवरऑल आपके गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं।
फिर उसके बाद आता है हु विल परफॉर्म विच टास्क। इसके अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की या डिफरेंट टीम मेंबर्स की या डिफरेंट टीम्स की, कि कौन क्या काम करेगा, किसने कौन कौन से फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करना है, किसने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, अब स्टेप 4 के अंदर आपका ऑपरेशनल प्लान बन गया। अब स्टेप 5 ये है कि जब आपका प्लान कंप्लीट हो जाता है तो उसको शेयर एंड अपडेट ऑपरेशनल प्लान, उसको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो आपके हैं उनके साथ उस प्लान को शेयर करें, और फिर जो टीम मेंबर्स हैं या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें अगेंस्ट ऑपरेशनल प्लान, कि जो आपने प्लान बना लिया उसके अगेंस्ट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है डिफरेंट टीम्स की या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसको मॉनिटर करें और कंपेयर करें एक्चुअल प्लान के साथ और जो परफॉर्मेंस अवेलेबल है। ठीक है, जो परफॉर्मेंस है और जो प्लान में होनी चाहिए उन दोनों को कंपैरिजन करें। ठीक है, अगर तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो टास्क है, रूटीन टास्क, वो एज़ पर प्लान है तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो एज़ पर प्लान नहीं है तो फिर आपको करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में ऑपरेशनल प्लानिंग का एक बड़ा रोल होता है, बिकॉज ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो डेली और वीकली एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट करता है, उनको आउटलाइन करता है। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट टीम्स अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, हर दिन वो करीब होते जाते हैं अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो बेसिकली ऑपरेशनल प्लानिंग का मकसद ये होता है कि अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और ये जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये 3 से 5 साल के होते हैं। फिर जो ऑपरेशनल प्लानिंग होता है इसका जो सबसे बड़ा एक और मकसद है कि ये डिफरेंट टीम्स या डिपार्टमेंट्स की डेली या वीकली एक्टिविटीज़ को आउटलाइन कर देता है। ये गाइड करता है टीम मेंबर्स को या डिपार्टमेंट्स को कि उन्होंने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा जो ऑपरेशनल प्लानिंग का एक और मकसद ये होता है, चूँकि इसके अंदर आपकी वीकली या डेली की एक्टिविटीज़ आउटलाइन की होती हैं, तो इससे आप टीम मेंबर्स की या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को भी जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स या टीम हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इससे आप टीम्स की परफॉर्मेंस एवेलुएशन भी कर सकते हैं। ये था ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।